और शंभु शरण पड़ी मांगो। हमारे बीच में माननीय गोपाल शर्मा जी विधायक महोदय जयपुर क्षेत्र से एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो। दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी। आप जितना विश्वास शंकर पर करेंगे शिव आपके सम्मुख में होंगे, उसका भरोसा है। भरोसा कितना भरोसा भविष्य पुराण कहती है, कितना भरोसा होगा उस शिव भक्त का जिसके लिए स्वयं शंकर भगवान अपना मंदिर छोड़कर बाहर आकर अपने मंदिर से बाहर निकलकर और स्वयं कहते हैं कि तू आराम कर, विश्राम कर, भोजन कर, सो, कल मैं तुझे दर्शन कराऊंगा। और मेरे शंकर भगवान ने उसकी ऐसी नींद लगाई कि 6 महीने की एक रात्रि कर दी। 6 महीने की एक रात्रि कर दी और मेरे शंकर ने, मेरे करुणा सागर, मेरे उदार शिव ने कर दिया। चंचुला देवी जब कथा को सुनने के लिए बैठी है, ईश्वर जी गोरा जी स्वयं यजमान बनकर कथा श्रवण कर रहे हैं और चंचुला के सामने एक प्रश्न फिर आकर खड़ा हो गया। कहा अच्छा, जब जब प्रश्न आता है ना तब तब शिव मुस्कुराते हैं, शंकर मुस्कुराते। शायद आपको मालूम है कि नहीं मालूम, ये पता नहीं, परंतु एक बात हम बताएं ना, जब जब तकलीफ आती है ना, कष्ट आता है ना, दुख आता है ना, परमात्मा उस दुख को देखकर थोड़ा सा आनंद के साथ पार्वती जी से कहते हैं कि थोड़ा सा मुस्कुरा ले। पार्वती कहती है ये रो रहे हैं और तुम कह रहे हो मुस्कुरा ले। इनकी जिंदगी में कष्ट आन पड़ा है और तुम कह रहे हो मुस्कुरा ले। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी, इसके दुख भाग्य में ढेर सारे लिखे हैं, अगर वो दुख इसके सामने आते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं और ये शंकर का नाम ले लेकर वो दुख काटती जा रही है, तो समझ ले कि आगे इसका रास्ता क्लियर होते चले जा रहा है, ये बढ़ते चले। क्यों चिंता करना, क्यों विचार करना, क्यों सोचना, करना। दुख आए थोड़ा सा घबराना नहीं है। कितना सुंदर कहा है, जब नया रास्ता आता है, नया मोड़ आता है, नया मोड़ आया तो तुम नए रास्ते पर आओगे, फिर नया मोड़ आया, फिर नए रास्ते पर आओगे, फिर मोड़ आया, फिर नए रास्ते पर आओगे। और जितने मोड़ आएंगे नया रास्ता मिलते जाएगा और एक दिन वो मोड़ रास्ता आपको अपनी मंजिल तक छोड़ आएगा। चलते जाओ, रुकना नहीं है, बढ़ते जाओ, ठहरना नहीं है, आगे चलते जाना है, रुकना नहीं है, बढ़ते चलो, चलते चलो, बढ़ते चलो। और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रे आधार तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होगी इबादत तुम्हारी। जरा विचार करिएगा, कौन भजता, कौन भजता, कौन स्मरण करता, कौन भजता। आपकी कृपा है, आपकी दया है, आपकी करुणा है, आपकी वात्सल्यता है, आपका स्नेह है।
और आपकी वात्सल्यता, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। और सही कहे ना मेरी जीजियों, ओ मेरी जयपुर की जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माओ, मेरे भाई, सत्य कहे ना, ये आपकी वात्सल्यता है, ये आपका प्रेम है शंकर के प्रति। इसलिए ये शिव महापुराण की कथा इसे दिव्य और भव्यता में चल। और बहुत ध्यान देना महाराज, बचपन और पचपन ये दो अवस्था ऐसी होती है, इसको सावधानी से जीना है। कौन कौन सा? जम के बोलो, जम के बोलिए जरा। बचपन और पचपन। बचपन में कोई भी बात दिल में मत रखो, और उम्र 55 की हो जाए तो कोई भी बात दिमाग में मत रखो, तो आप जिंदगी मस्त जी सकते। 55 की अवस्था में जरा सी बात बहू ने ये बोला था और दिमाग में रख ली, बेटे ने ये बोला दिमाग में रख लिया, ननन ने ये बोला दिमाग में रख लिया, मामा जी बोले दिमाग में रख लिया, फूफा जी बोले दिमाग में रख लिया। 55 की अवस्था में जितना तुम दिमाग में भरते जाओगे तो अच्छे से जिंदगी नहीं जी पाओगे। यहां से सुना, यहां से निकाल। ये कानों में कुंडल काहे के लिए पहनते हैं? अरे जम के तो बोलो, कानों में कुंडल काहे के लिए पहनते हैं? और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है कुंडलों का जो छिद्र है वो बढ़ता चले जाता है। काहे के लिए पहनते हैं? पहनने का कारण केवल इतना है, फालतू की बातें आए तो इस कुंडल के छेद में से निकल कर बाहर चली जाए, अच्छी बातें आए तो हमारे कानों में प्रवेश करती चली जाए, तो हमारे जीवन का आनंद पता है। बचपन और 55 दोनों अवस्था समझने की है। बचपन में कोई बात दिल में मत रखो। बचपन में मेरी मम्मी ने बड़े भैया को बहुत प्रेम करा, मुझे नहीं करा, बचपन की बात बचपन में छोड़ दो। और 55 की जब अवस्था आ जाए, 55 की आयु, जितनी भी 55 साल के लोग यहाँ बैठे हैं और जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, 55 की अगर आयु आ जाए तो फिर बात को दिमाग में मत लेना। बेटे ने क्या कहा था, बेटी ने क्या कहा था, मामा ने क्या कहा था, फूफा जी ने क्या कहा था। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती। क्या सोचना, विचार नहीं करना अपने को, छोड़ देना ये विचार। ठीक है ना, फिर सोचिए। गांठ हो गई थी चेस्ट में और बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से साफ हुई। ये शिव की कृपा है। एक बार जोरदार ठीक है। कुछ शिव तत्व किसको कहते हैं? समूह किसको कहते हैं? शिव कथा किसको कहते हैं? कुछ दिमाग में नहीं रखना, फालतू बातें कुछ भी दिमाग में आए ना तो छोड़ते जाओ। फालतू की बात, बहुत सारी बातें अपनी जिंदगी में आएगी, फालतू फालतू चीजें भी आएंगी, छोड़ते जाओ, अच्छी चीज पकड़ते जाओ। कुछ अच्छा मिले ग्रहण कर लो, कुछ अच्छा प्राप्त हो ग्रहण कर लो, ग्रहण कर लो, धारण करो, और बाकी की जितनी चीजें आए उनको छोड़ते जाओ। चंचुला देवी ने कथा श्रवण करते करते ब्रह्मा जी का एक चरित्र आया, जिसमें ब्रह्मा जी शंकर भगवान पे शंका कर, शंका याद रखना, बहुत स्मरण अपने अंदर रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। एक अपने परमात्मा पर, एक अपनी जन्म देने वाली माँ पर, एक अपने पालन करने वाले पिता पर, और एक अपना घर छोड़कर जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है वो अर्धांगिनी पर कभी शंका नहीं करना चाहिए। कभी शंका मत करो। एक अपने इष्ट देव पर, भगवान पर कभी शंका मत करना। कोई तुमसे कहते क्या रखा शंकर जी में, हमारे देवता के पास आओ, कोई कहे हमारे यहाँ आओ, कोई कहे हमारे यहाँ आओ। अपने भगवान पर कभी शंका मत करना, अपने पिता पर कभी शंका मत करना, अपनी माँ पर कभी शंका मत करना। और जो अर्धांगिनी अपना घर छोड़कर तेरे लिए चलकर, तेरे लिए चलकर, अपना घर छोड़कर तेरे पास आई है दुल्हन बनकर, उस पत्नी पर कभी शंका मत करना। शंका हमारे जीवन को नष्ट कर,
हमारे जीवन को शंका नष्ट करती है। किसी ने कह दिया तेरी पत्नी ऐसी, तुमने शंका करना प्रारंभ कर दिया। दूसरे से मिलते हो तो मुस्कुराकर मिलते हो, और पत्नी से मिलते हो तो दुख मिलाकर, अरे कहाँ फंस गया, कहाँ रोते हुए मिलते, कहाँ। हमने एक बात कथा में कही थी कि दुनिया में 3 चीजें बहुत कठिन है। बोला था कि नहीं बोला था? सुनी थी कथा कि नहीं सुनी? दुनिया में 3 चीजें बहुत कठिन है। पहले नंबर पर हाथी को धक्का मारना, दूसरे नंबर पर मच्छर के पांव में मालिश करना, और तीसरे नंबर पर शादी के बाद पति का मुस्कुराना। ये जिंदगी में सबसे ज्यादा कठिन है, बहुत कठिन। आपकी तो हुई नहीं हमारा, पर तो जीवन का सबसे बड़ा सच है। 3 चीजें दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन है। पहला हाथी को धक्का मारना, दूसरे नंबर पर मच्छर के पैर की मालिश करना, और तीसरी बात यह है कि शादी हो जाए और उसके बाद अगर पति मुस्कुराता हुआ दिख जाए तो समझ लेना कि दुनिया की रीति बदल गई है। ये मुस्कुरा रहा है, बहुत, ये दुनिया की सबसे कठिन चीज। और अगर पति बेचारा शादी में ज्यादा मुस्कुरा लेता है और पत्नी को जब गाड़ी पर लेकर जाता है तो पत्नी सिर पे पल्लू लेकर फिर अच्छे से खूब हंस रहे थे, खूब मुस्कुरा रहे थे। मैं जानती हूं तुम्हारे लक्षण, एक एक लक्षण से सब जानती हूं, तुम्हारे को पहचानती हूं अच्छे से। मेरे साथ कहीं पर भी जाएंगे तो रोतला मुंह लेकर जाएंगे, मेरे माँ बाप के घर जाएंगे तो ऐसा मुंह उतर जाएगा। और शादी में कौन थी वो नीले सूट वाली, कौन थी वो? अब पति कह रहा है वो मेरे बुआ की लड़की है ना, उसकी जो शादी हुई है ना, उसकी ननन थी बेचारी रे। वो पूछ रही थी कि भाभी कहाँ से हैं, तो मैं उनको बता रहा था कि यहाँ से। तो इतने खुश होगा, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। क्यों मुस्कुरा, इतना मुस्कुरा, बहुत कठिन है हमारी, बहुत कठिन। शंका करो, जहां शंका करने की जगह है वहां शंका करना। अपने माता पर कभी शंका मत करना। कोई कह दे कि तुम्हारी मम्मी बड़े को ज्यादा चाहती है, छोटे को कम चाहती है, मंजिले को ज्यादा चाहती है, संजिले को ज्यादा चाहती है, उसको अंगूठी दे दी, उसको चेन दे दी, दम कर कहना वो मेरी माँ है, उसकी मर्जी पड़े, जिसको पूरी दौलत दे दे, उसका अगर आशीर्वाद मेरे सिर पर होगा तो मैं करोड़ों में कमाऊंगा, वो मेरी माँ है। और कोई तुमसे कहे तेरे पिताजी ने बड़े भाई को ये दे दिया, छोटे को वो दे दिया, अरे आप राजस्थान में रहते हो और यहाँ का नानी बाई का मायरा सारी दुनिया सुनती है। नानी बाई के मायरे में एक संवाद आता है, जय कुंवर बाई जब मरी, दादी जब मरी तो अपने पोते को, बड़े पोते को सारी प्रॉपर्टी मिल गई, और छोटा पोता नरसिंह मेहता रोते रोते शंकर के मंदिर में पड़ा था। सारी प्रॉपर्टी बड़ी को मिल गई, बड़े पोते को मिल गई, बड़ी बहू को मिल गई, सब कुछ मिल गया। बड़ी बहू को सब कुछ मिल गया, उसके 2 लड़के भी हो गए। नरसिंह मेहता के तो केवल 2 ही लड़के थे, नरसिंह मेहता के तो 2 ही बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। 2 बच्चे थे नरसिंह मेहता जी के। और बड़ी भाभी के यहाँ तो 2 लड़के हो गए, नरसिंह मेहता जी के यहाँ लड़की हो गई। कई लोग कहते हैं अरे लड़की किसी पैसे वाले के यहाँ हो जाती, गरीब बड़े के यहाँ लड़की होगी, बेचारा कन्यादान कैसे करेगा। अरे तुम्हारे कहने से क्या होता है कि लड़की पैसे वाले के यहाँ हो जाती? कन्यादान का मौका भगवान उसी को देता है जिसने जिंदगी में बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान करे। हर किसी के यहाँ लड़की हो जाएगी क्या? मौका देता है परमात्मा, हर किसी क्या हो जाएगा। किस्मत वाले हो, किस्मत। जिन जिन के घर में बेटी ने जन्म लिया है ना, आज घर पे जाके राइनॉन से नजर उतार कर पीछे फेंक देना, भगवान की बड़ी कृपा है मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया है। और ठाठ से, और जितनी बेटियां मेरी यहाँ बैठी हैं और जितनी बेटियां आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं, मैं उनसे भी कहूँगा, बेटा, दुनिया के लोग कहते हैं बेटा माँ बाप का तर्पण करे, बेटा पिंडदान करे, बेटा तिलांजलि दे, तो माँ बाप करते हैं। पर शिव पुराण कहती है जिसके माँ बाप अगर बेटी का कन्यादान कर देते हैं, उस माँ बाप को पिंडदान की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता है। इसलिए बेटियों से निवेदन है,
ऐसे मोटरसाइकिल सुधारने वालों से सावधान रहना। दूसरे का पेट्रोल डलवाकर, थोड़ी सी गाड़ी की एक्शन दिखाकर 10 रुपए का चाउमीन खिलाकर तुम्हें फंसाने का प्रयास करेंगे। इसलिए लव जिहाद से सावधान रहना और अपने माँ बाप पर भरोसा कर कर अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका देना। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका दीजिए। माता पिता है तो कन्यादान करे, जीवन की सार्थकता हो। थोड़ा सा बॉडी सॉडी देखी, थोड़ा फैशन मेशन देखा, 10 रुपए का चाउमीन खर्च कर दिया, 50 रुपए का पेट्रोल खर्च कर दिया, उतनी देर में 10-20 बार तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस डलवा दिया, 60-60 रुपए का बैलेंस डलवा दिया, और उतने में तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, तेरे सिवा कोई और भाता नहीं। बड़े आश्चर्य की बात। और जिस माँ बाप ने पूरी जिंदगी निकाल दी, पढ़ने के लिए जयपुर भेजा, खर्चा करा, जमीन गिरवे रख दी, माँ ने अपना जेवर बेच दिया तेरे पढ़ाने के लिए, और जिस माँ बाप के तू हृदय का चांद का टुकड़ा था, और आज तुझे वो दूसरा चांद पसंद आ रहा, दूसरा का। थोड़ा समझो, थोड़ा समझो, थोड़ा समझो। दोस्ती किसी से भी हो, पढ़ो कहीं पर भी, पर कह दो मैं अपने माँ बाप के बिना जो मेरे माता पिता चाहेंगे वो कन्यादान करेंगे तो मैं शादी करूंगी, वरना मेरे लिए सब धूल है, सब मेरे लिए सब। क्या करना मुझको? 4 पर शंका मत करना कभी भी जीवन में। पहले नंबर पर जम के बोलो, पहले नंबर पर अपना इष्ट देव भगवान, मेरे शंकर पर मुझे विश्वास है, सब वो करेगा, मुझे भरोसा है मेरे शिव जी पर, सब वो करेगा, मैं काय को शंका करूं? एक शिव शंका कहां करना है ये सोचने वाली बात है। आप अगर शंकर का गुणगान कर रहे हो, शिव की भक्ति कर रहे हो, शिव का अनुमोदन कर रहे हो, शिव का आनंद रचना कर रहे हो, शिव को भज रहे हो, शंका नहीं करना। भगवान पर कभी शंका मत करो, अपने इष्ट पर अपने शंका मत करो, अपने गुरु पर शंका मत करो, दूसरे नंबर अपने माता पर कभी शंका मत करो, अपने पिता पर शंका मत करो। पिताजी जायदाद किसी को भी दे दें। नानी बाई का मायरा कहता है कि जय कुंवर बाई ने अपनी जायदाद बड़े बेटे को, पोते को दे दी, छोटा पोता मंदिर में रोता, नरसिंह मेहता रोता। और कितनी कृपा, नानी बाई का ब्याह हो गया, नरसिंह जी के छोटे बेटे का ब्याह हो गया, और बड़ी जेठानी जो धन कबाड़ कर बैठी थी, धन लेकर बैठी थी, धन का अंबार भरा हुआ था जिसके पास में, और उसका बेटा कुंवारा रह गया। अब वो कहती है मेरे पास में इतना धन, इतना धन। और नरसिंह जी के बेटे के लिए तो कोई संबंध आया ही नहीं था, क्योंकि गरीब बड़े के यहाँ संबंध कौन आए, पैसे वाले के। पहले तो एक संबंध आया नरसिंह जी के गांव में, सबको सूचना मिली कि नरसिंह जी के भाई के यहाँ करोड़ों का धन है और उनका एक लड़का है, चलो सबसे पहले लड़की की शादी अपन उसी से पक्की करेंगे। उसको देखने गए तो उनको क्या मालूम था कि लड़का थोड़ा सा अटक जाता है, हकला जाता है, उनको क्या मालूम है। कई बार होता है ऐसा, वाणी कभी कभी अटक जाती है। तो उस लड़के से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने कह दिया फूलचंद। होता है कभी कभी। एक रात्रि को एक आदमी झोला लेकर जा रहा था और पुलिस वालों ने उसको रोक लिया। रुक, ट्रैफिक पुलिस वाले थे, उन्होंने कहा रुक इधर आ, क्या है तेरे झोले में? उसने झोला हाथ में रखकर बताते हैं, बता। फिर पुलिस वाले ने कहा झोला खोल, अब भी कि बता इसमें क्या है। बताते हैं, बताते। तो फिर इसको जल्दी से झोला खोल, बताते हैं, बताते हैं। अरे झोला खोलना, और झोला नहीं खोले तो पुलिस वाले इसको गाड़ी में बिठाए, टीआई साहब के पास ले गए थाने में। थाने में टीआई साहब ने इससे कहा क्या रहते है झोले में? तो क्या बताते हैं, बताते बताते। अरे तो झोला खोलना क्या है? बताते हैं, बताते हैं। टीआई को गुस्सा आया, उसने कहा खोल इसका झोला। और टीआई साहब ने जो झोला खोला तो उसमें सफेद कलर के बतासे थे। इतने में टीआई बोले इसमें तो बतासे हैं, तो इसमें इतने में वो बोला मैं तो तब से बोल रहा हूँ कि बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं। इतने में टीआई बोले पुलिस वाले से ये तो तरह है, छोड़ के ना भी छोड़, ले जाए इसको। लगा बताते हैं, बताते हैं, बताते हैं।
देखे सोचे तो कितनी कृपा करी है मेरे बाबा ने, जरा विचार करिएगा नरसिंह मेहता की। हाँ, दादी का धन नहीं मिला पर दादी का जम के बोलो आशीर्वाद। बस बहुत। और किस्मत का ताला यदि खोलना है तो भगवान की भक्ति में जितने रमोगे उतना उतना शिव कृपा करता है, उतना। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को काशी वाले का नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए। काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। बड़े प्रेम से दोनों हाथों को ताली से बजाते हैं। कुछ कमी नार मानो की, कुछ कमी नार मानो की, मेरे इन दीवानों की, इन दीवानों की। कुछ कमी नार मानो की, इन दीवानों की। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की। नैनों को काशी वाले का नैनों को काशी वाले का नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए।
दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। राधे राधे मुश्किल है समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, समझाना समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए, ओ काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला खोलते चलो, श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो, श्री शिवाय बोलते चलो, श्री अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ दिल से प्रार्थना करिए, हृदय से विनय करिए, निवेदन करिए, शिव जी को विनय करिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात कहिए। आज कथा का चतुर्थ दिवस है, दिल से बाबा को विनय निवेदन भाव से सब करिए, साथ में बोलिएगा। जो पंडाल में हैं वो लोग पंडाल में, जो पंडाल के बाहर बैठे हैं पेड़ों की छांव में रोडों पर, वो भी बाबा से अपने मन का भाव अवश्य करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर शिव की कथा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के मन में एक संशय आ गया था। चंचुला देवी कह रही हैं कि वो संशय कौन सा? ब्रह्मा जी ने संशय में ये कहा कि सृष्टि का रचना करता भी मैं हूं, सृष्टि का पालन करता भी मैं हूं और सृष्टि का संहार करता भी मैं हूं, मेरे सिवाय कोई नहीं। कई लोगों के मन में ये एक गलत विचार आ जाता है कि जो कुछ कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं। कई लोगों के मन में ये विचार आ जाता है कि जो कुछ कर रहे हैं वो केवल हम कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं कर रहा। ये गलत सोच। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो डमरू वाले, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, करता नहीं मैं कुछ भी, सरनाम हो रहा है। करता है मेरा बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कौन करता है? किसी की कोई सामर्थ्यता नहीं कि कोई कुछ कर ले, करने वाला तो एक है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव है जो सब करता है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, और पृथ्वी का अगर कोई देव है, इस भूमंडल का अगर कोई देव नियुक्त किया गया है तो वो देव अधिदेव महादेव सुनता है। कथा कर रही है, ब्रह्मा जी का संशय था। आज के जमाने में लोगों का भी बहुत शंका होती है, बहुत संशय होते हैं। जब देखो, जब कोई ना कोई नया संशय लेके लोग खड़े हो जाते हैं। संशय
और वो संशय था ब्रह्मा जी के अंदर, जो शंका उत्पन्न हो गई थी कि मैं ही सब करता हूं। तुमरुका जी ने अपने प्रसंग में सुनाया, ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने मिलकर एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और उसी में से शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। वो अग्नि का खम्भ था, वो अग्नि का खम्भ, शिवलिंग। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताएं, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जितने बैठे हैं, सबसे निवेदन करूं, जब आप भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण अपने घर पर करो, जब पार्थिव लिंग का निर्माण अपने घर में करो, तो तुम ये विचार कर मत करना कि पार्थिव शिवलिंग तुम बना रहे हो। विचार ये करना कि इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हम नहीं कर रहे, स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव की कृपा से ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर, पार्थिव लिंग का निर्माण वो कर। सावन के महीने में जो पूर्णिमा, जो शिवरात्रि आती है, श्रावणी शिवरात्रि, उस पर आप और हम सब ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक करते हैं। आप लोग करते हो घर में? जम के बोलो जरा। आप अंदाजा लगाना, जब से आपने शंकर भगवान के श्रावण के महीने के उस पार्थिव शिवलिंग का जब से आपने ऑनलाइन पूजन करना प्रारंभ करा, उसके पहले का समय निकाल कर देखना और उसके बाद का समय निकाल कर देखना कि हर साल जो आप श्रावण के महीने में पार्थिव लिंग का पूजन करते हो, उसका फल कितना मिलता है। हमारे घर में शीतलता, शांति, लक्ष्मी, वैभव और वंश सब बढ़ता है, सब बढ़ता है। पार्थिव लिंग की पूजन स्वयं ब्रह्मा जी करे हैं, स्वयं भगवान विष्णु करें। पार्थिव लिंग को प्रकट किया, ब्रह्मा जी ने मन में सोचा ये शिवलिंग जो प्रकट हुआ है, ये क्या शंकर जी हैं? हाँ, यही देवाधिदेव महादेव है, यही पालन करता है, यही संहार करता है, यही रचना करता है, सब ये। शंका उत्पन्न हो गई, इनका सिर कहाँ है, इनका पांव कहाँ है? नारायण भगवान बोले मैं चरण ढूंढने जाता हूं, तुम सिर ढूंढने चले जाओ। जब फिर निवेदन करेंगे, ज्ञानी को समझाना सरल है, अज्ञानी को समझाना सरल है, पर अभिमानी को समझाना दुनिया का सबसे कठिन काम है। ज्ञानवान को समझाओगे तो वो सरल है, अज्ञानी को समझाओगे तो सरल है, पर अभिमानी को नहीं समझा सकते, जिसके अंदर अभिमान है। रावण ज्ञानी था, अज्ञानी था, पर उसके साथ में सबसे बड़ी बात थी कि वो अभिमानी बहुत था। उसको मंदोदरी समझा ही नहीं समझा, सबने समझाया नहीं समझा, कहां समझा। समझाओ, नहीं समझता। आप किसी को कह दो हमारा पड़ोसी हमें परेशान कर रहा है, और वो पड़ोसी को कितना भी समझा लो, वो नहीं समझेगा। उसमें अभिमान हो सकता है। कोई रिश्तेदार है, उसको कह दो भैया समझ जा, भैया क्यों माथा पच्ची करता है, क्यों आपस में ऐसा करता है, तू हमारा होकर हमारे साथ ऐसा करता है, उसको समझाओगे? नहीं समझ। कल जब हम दिलीप जी के यहाँ पहुंचे, हम वहीं रुके हैं, दिलीप जी अग्रवाल जी के यहाँ, जो जजमान परिवार है उनके यहाँ पर कल हम पहुंचे, तो शाम के समय पर एक व्यक्ति ने हमसे का बात कही कि गुरु जी, आज का जमाना इतना बेरोजगारी का हो गया कि लोग, नए नए लड़के, नए नए बच्चे सब बेरोजगार होकर खड़े, सब बेरोजगार। तो हमने उनसे कहा कि देखो भैया, इंसान से ज्यादा बेरोजगार सांप हो गया। सांप, हमने कहा जो सांप होता है ना, सर्प, वो इंसान से ज्यादा बेरोजगार हो गया, क्योंकि सांप का काम इंसान ने ले लिया तो सांप बेरोजगार हो गया। उन्होंने पूछा सांप का काम क्या होता है? हमने कहा डसने का। आज का आदमी को इतने डसने में लगा है कि सांप बेरोजगार हो गया और आदमी काम का हो गया। महाराज जी, आज के जमाने में सांप बेरोजगार हो गया,
क्योंकि आदमी ने उसका काम ले लिया, अपने रिश्तेदार को डसना है, कोई आगे बढ़ रहा उसको डसना है, कोई आगे कैसे बढ़ गया, ये काम अच्छा कैसे हो गया, डसने में लगा, उसको डसने में लगा। बेरोजगार हो गया बेचारा सांप, और आदमी रोजगार हो गया कि कोई आगे बढ़ रहा है उसको खींच लो, कोई आगे बढ़ रहा है उसका पांव खींच लो, कोई आगे जा रहा है उसको खींच कर लिया। ये क्या है? बल्कि प्रसन्न होना चाहिए, प्रसन्न होता। अगर कोई आगे बढ़े ना तो सबसे ज्यादा खुशी आपको होना चाहिए कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करो। ये जो फिरोजाबाद से ये भैया जो माला लेकर आता है, ये पूरी हर कथा में, वो बेटा हर कथा में आता है फिरोजाबाद से। एक बार कुबेरेश्वर धाम आया था और उसने बस उस समय पर उसके पास खुद का भी किराया नहीं था, दुखी था, तकलीफ था। एक ही बात उसने कही, गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा कहीं शिव पुराण की कथा हो रही हो, भूल से भी तेरे पुष्प अगर पहुंच जाए तो प्रयास करना। इसने 5 पंडाल माला भेजने का प्रयास करा। बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि आज दिल्ली में, फिरोजाबाद में, आगरा में, लखनऊ में, कानपुर में, सब दूर इतना काम हो गया, इतना काम हो गया कि शिव, और आज भी नहीं भूला। जहाँ कथा होती है चाहे वो कहीं पर हो, नेपाल की बॉर्डर पर, नेपाल में भी कथा हुई तो माला लेकर पहुंच। आप विश्वास शिव पर करें, आप भरोसा शंकर पर करें, आप दृढ़ता शिव पर करें। और तेरा ही दिया आया तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। आप जितने आनंद में जी सकते हैं, शिव तत्व कह रहा है। ब्रह्मा जी के मन में संशय भरा गया था, भगवान पाताल में चले गए पर शंकर भगवान के शिवलिंग का चरण नहीं मिला। भगवान नारायण वापिस आ गए, आते से कह दिया, निवेदन कर दिया कि ये चरण नहीं है, मेरे को चरण का दर्शन नहीं हुआ। भगवान ब्रह्मा जी ऊपर जाते गए, जाते गए, जाते गए, जाते गए। अहंकार इतना था कि वो अहंकार के कारण बस केतकी का फूल लिया, गौ माता को लिया, दोनों से कह दिया तुम झूठ बोल देना, कह देना हमको शिवलिंग का सिर मिल गया। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी ने पूछा कि आपको भगवान शंकर के चरण मिल गए, शिवलिंग के चरण मिल गए? कई लोग आपसे पूछेंगे इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, अंदर जाने की मौका नहीं मिल रहा, रोड पे बैठ के कथा सुन रहे हो, पेड़ की छांव में बैठ के कथा सुन रहे हो, अंदर जा नहीं रहे हो, तो काहे को यहाँ पर कथा के पंडाल में जा रहे हो? लोग कमेंट्स करेंगे, काहे को जाते हो, घर में बैठ के सुन लो, टीवी पर सुनो, ये करो वो करो, क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? लोग लिखेंगे। आपको केवल एक ही बात करना है, हम तो बाबा के और याद रखो, समय मिले तो जाओ। और अभी पंडालों में अगर जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कल का क्रम भी यही रहा था, भीड़ अथक होने से कथा को विराम कि भीड़ बहुत। तो निवेदन, जो लोग नहीं पहुंच पाते वो टीवी पर कथा सुनो, मोबाइल पर सुनो, दिल से उससे प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन, अर्चना, उससे विनय